महाभारत का युद्ध था। तब वे लगभग 56 वर्ष के थे। उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से 3020 ईसा पूर्व उन्होंने 52 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह त्याग दिया। लगभग भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों में बीता। अपने मामा कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया और फिर जनता के अनुरोध पर मथुरा का राजभार संभाला। कंस के मारे जाने के बाद कंस का ससुर जरासंध कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहकर उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारिका में राज किया। विष्णु पुराण धर्म के विरुद्ध आचरण करने से दुष्ट परिणाम अंत में दुर्योधन आदि मारे गए और कौरव वंश का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात दिलासा देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु को शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने यादवों के वंश को श्राप दिया था, सिर्फ कृष्ण वंश को श्राप था। भगवान महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारिका में रहते थे। पांडव भी युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर जंगल में चले गए थे। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। गांधारी के बाद इस पर दुर्वासा ऋषि ने भी श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। उनके श्राप के प्रभाव से कृष्ण के सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। इस भय के चलते ही एक दिन कृष्ण की आज्ञा से वे सभी एक युद्धु पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व की खुशी में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही जीवित बचे रह गए। एक कथा के अनुसार संजोग से सांब के पेट से निकले मूसल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया था तो उसके चूर्ण को इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था, जिससे उत्पन्न हुई झाड़ियों को यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुई तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों का काम किया और सारे प्रमुख यदुवंशियों का यहाँ विनाश हुआ। महाभारत के मौसल पर्व से इस युद्ध का रोमांचकारी विवरण है। सारे यादव प्रमुख इस ग्रस्त युद्ध में मारे गए। बचे लोगों ने श्री कृष्ण के कहने पर द्वारिका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भोज्य गणराज्यों का अंत होते ही श्री कृष्ण की बसाई द्वारिका सागर में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण अपने कुल का नाश देखकर बहुत परेशान हुए। वे वहीं रहने लगे। उनसे मिलने कभी कदार युधिष्ठिर आते थे। एक दिन वे वन में पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया ने भूलवंश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जा लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।